हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ राहुल शर्मा। तो आज मैं आपके लिए अकाउंट्स का कुछ बेसिक लेकर आया हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि अकाउंटिंग होती क्या है। ठीक है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेसिक ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, तो पहले पढ़ते हैं कि अकाउंटिंग होती क्या है। अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी एक ऐसी मेजरमेंट है, प्रोसेस है या कम्युनिकेशन ऑफ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है जो इकोनॉमिक एंटिटीज़ वगैरह के लिए बिजनेस और कॉरपोरेशन जो है हैंडल करते हैं। ठीक है, ताकि कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, वो सारा का सारा एक खाते के अंदर, ठीक है, लिखा जाता है कि मतलब क्या क्या किया और क्या क्या नहीं किया, मतलब जिन वो कारणों की वजह से हमें प्रॉफिट हुआ और किन की वजह से लॉस हुआ, इसलिए अकाउंटिंग की जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले ये करना क्यों ज़रूरी है। ठीक है, अकाउंटिंग से हम ये समझ पाते हैं कि हमें किन कारणों की वजह से प्रॉफिट हुआ और किन कारणों की वजह से हमें लॉस हो रहा है। ठीक है, तो आज इसके बाद में सेकंड जो सबसे इम्पोर्टेंट जो इसकी बेसिक में आता है वो आता है टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग और अकाउंट्स। ठीक है, सबसे पहला टाइप ऑफ अकाउंट आता है पर्सनल अकाउंट, दूसरा आता है इम्पर्सनल अकाउंट। ठीक है, आप पूछोगे पर्सनल अकाउंट क्या होता है। ठीक है, पर्सनल अकाउंट पर्सन से ही आएगा। पर्सनल मतलब किसी का अपना। ठीक है, पर्सनल। ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होगा जो किसी भी एक इंसान का अपना अकाउंट होगा। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में जाते हैं। किसी भी एक व्यक्ति का अपना अकाउंट हो या किसी एक संस्था का। ठीक है, जरूरी नहीं है कि एक ही आदमी हो। ठीक है, मतलब एक पूरी की पूरी प्राइवेट कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, कोई कंपनी हो सकती है, कोई बिजनेस हो सकता है, तो उसका अपना पर्सनल अकाउंट जो होगा उसे आप पर्सनल अकाउंट में मान के चलोगे। ठीक है, तो ये आपका पर्सनल अकाउंट आया। ठीक है, जैसे एग्जांपल में किसी मोहन इंसान है तो उसका मतलब अगर खाता है तो अकाउंट है तो उसे हम पर्सनल अकाउंट कहेंगे। या फिर किसी बिजनेसमैन जैसे कोई शॉपकीपर हो गया तो उसका अकाउंट है, या फिर कोई बड़ा बिजनेसमैन जो कंपनी होगी, ठीक है, तो उसके अकाउंट को हम पर्सनल अकाउंट कहेंगे। अब बात करते हैं पर्सनल अकाउंट के साथ साथ इसकी टाइप्स की। ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट की तीन टाइप्स आती हैं। ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट की तीन टाइप्स आती हैं। पहला आता है नेचुरल। ठीक है, उसके बाद ये बहुत कम जगहों पे दिया है। तो पहले करते हैं नेचुरल क्या होता है। नेचुरल जो है हमारे पास एक पर्टिकुलर पर्सन, मतलब सिर्फ एक। अब बात ये है कि किसी एक इंसान का अगर अकाउंट है तो उसे हम क्या बोलेंगे, पर्सनल अकाउंट की टाइप में नेचुरल अकाउंट के अंदर आएगा। ठीक है, दूसरी इसकी टाइप है भाई आर्टिफिशियल, सॉरी लिखा नहीं है। ठीक है, दूसरी कौन सी टाइप है इसकी, आर्टिफिशियल। ठीक है, आर्टिफिशियल टाइप जो है इसकी, इसमें पूरी की पूरी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन आ सकती है। ठीक है, मेन कोई प्राइवेट कंपनी या गवर्नमेंट की कंपनी, ठीक है, कोई अकाउंट खोल रही है तो वो किसके अंदर आएगा, आर्टिफिशियल अकाउंट के अंदर आएगा, याद रखिए। ठीक है, तीसरा आता है रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, नाइदर पर्सन नॉर एनी कंपनी, मतलब कि ना किसी कंपनी का और ना कोई पर्सन का अकाउंट होगा। ठीक है, तो मगर ये एक पर्सनल अकाउंट की तरह होता है। ठीक है, याद रखिए, होगा पर्सनल अकाउंट की तरह, होगा पूरा का पूरा पर्सनल अकाउंट की तरह, मगर ना किसी मतलब आदमी का होगा ना किसी कंपनी का होगा। ठीक है, मगर होगा पर्सनल अकाउंट की तरह ही। ठीक है, तो दिस इज द थ्री टाइप्स ऑफ पर्सनल अकाउंट। और दूसरी टाइप जो हमारे पास थी इसकी, वो थी इम्पर्सनल अकाउंट। ठीक है, अब बात करते हैं हम इम्पर्सनल अकाउंट क्या होता है। ठीक है, इम्पर्सनल अकाउंट जो है हमारे पास, इम्पर्सनल की टाइप्स क्या क्या है, एक रियल अकाउंट है, दूसरा नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है बेसिक के हिसाब से यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा पहली बात करता हूँ मैं रियल अकाउंट की। ठीक है, ठीक है, इसमें सभी जितने भी एसेट्स होती हैं, एसेट्स, ठीक है, एसेट्स बताता हूँ एसेट्स होते क्या हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज़ वगैरह होती हैं, एसेट्स वगैरह। ठीक है, जो बिजनेस में हम इस्तेमाल करते हैं, पूरा डिटेल में बताऊंगा एसेट्स क्या होता है, उसकी टाइप्स कितनी है। ठीक है, तो रियल अकाउंट की बात करें तो रियल अकाउंट में मैंने क्या कहा कि किसी भी व्यक्ति के एसेट्स या कंपनी के एसेट्स और गुड्स अकाउंट इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, याद रखना, रियल अकाउंट में शामिल होते हैं क्या क्या, किसी भी कंपनी के एसेट्स या गुड्स के अकाउंट सामान के अकाउंट्स वगैरह वो इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, जैसे कि कैश अकाउंट हो गया। ठीक है, इसी के अंदर आएगा कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, ठीक है, बिल्डिंग अकाउंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, एक और बात याद रखें, इसका रूल क्या है। ठीक है, आने वाली जितनी भी प्रॉपर्टी होगी, ठीक है, जो आ रही है प्रॉपर्टी मीन हमारे पास हम ले रहे हैं, ठीक है, वो डेबिट में आती है। और जो हमसे प्रॉपर्टी जा रही है, ठीक है, हम वापस बेच रहे हैं या किसी कारण की वजह से दे रहे हैं किसी को, तो
उसे हम क्रेडिट में डालेंगे, ठीक है। सेकंड वन इज़ द नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। आई थिंक ऊपर वाले का रूल भी अच्छे से समझ आ गया, इसका भी रूल आएगा, ठीक है। अब नॉमिनल अकाउंट क्या है हमारे पास? नॉमिनल अकाउंट ज़्यादा कुछ नहीं, यह बिजनेस से संबंधित है, ठीक है। ये किसके साथ मिलता है? बिजनेस के साथ, ठीक है। मतलब जितनी भी हमारी पे होती हैं, मतलब जो नौकरी करके हम पैसा गेन करते हैं, ठीक है, और खर्च, ठीक है, मतलब कि इनकम और साथ में एक्सपेंडिचर, ठीक है, नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। नॉमिनल अकाउंट में हमारे पास क्या क्या आता है? नॉमिनल अकाउंट में हमारे पास आता है, पहले तो सबसे पहले क्या आता है, एक तो इनकम आती है और दूसरा क्या आता है? एक्सपेंडिचर आता है, ठीक है। अगर मतलब एग्जांपल के तौर पे देखा जाए, जैसे सैलरी अकाउंट की बात करूँ, इसी के अंदर आएगी, ठीक है। रेंट अकाउंट हो गया, ठीक है। कमीशंस वगैरह, कमीशन अकाउंट वगैरह हो गया, जो किसी से कमीशन वगैरह ले रहे हो, किसी को एडवर्टाइजमेंट के लिए जगह दे रहे हो, तो डैट मीन वो आपको मतलब कमीशन देगा, उसकी भी तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट हो गया। और लाइट बिल अकाउंट वगैरह, ये सारे के सारे नॉमिनल अकाउंट के अंदर आते हैं, ठीक है। अब इसको करने का जो इसका मेन रूल है हमारे पास, वो क्या है कि जितने भी खर्चे होंगे, खर्चे मीन एक्सपेंडिचर होंगे, वो सारे के सारे डेबिट में करेंगे, ठीक है। और डेबिट में इंटर करेंगे, ठीक है, इंटर करेंगे। दो खाने रहेंगे, डेबिट और क्रेडिट, ठीक है, क्रेडिट वगैरह। और दूसरी बात करें किसकी? दूसरी बात आती है हमारी इनकम, ठीक है, हिंदी में कहें तो आय, ठीक है। वो किस में जाएगा? क्रेडिट में जाएगा। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। दिस इज द बेसिक ऑफ अकाउंट एंड देयर टाइप्स इन कंप्लीटली, ठीक है। मैंने ब्रीफली जाके कंप्लीट किया है इसको। अब बात करता हूँ फाइनेंशियल अकाउंट्स और, हाँ सॉरी, मैंने एसेट की बात की थी। एसेट क्या होता है? ये इसे हिंदी में परिसंपत्तियां कहते हैं। क्या बोलते हैं? परिसंपत्तियां। अब बात किसकी कर रहे हो आप? हम बात कर रहे हैं एसेट्स की। किसकी बात कर रहे हैं? एसेट्स, ठीक है। इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है, यहाँ पर भी इकोनॉमिक्स के साथ ही मिलता जुलता आएगा, ठीक है। एसेट्स होते हैं जो व्यापार में उपयोग के लिए होते हैं, ठीक है। तो मैं अब जो आगे बात करने जा रहा हूँ वो एसेट्स की थी। एसेट्स होते क्या हैं? ऐसी संपत्तियाँ, ऐसी प्रॉपर्टियाँ जो हम इस बिजनेस के लिए मतलब इस्तेमाल करें, ठीक है, और उससे प्रॉफिट कमाएं, ठीक है, उसे एसेट्स कहते हैं, ठीक है। तो ये बेची नहीं जाती, ये लंबे समय तक के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, प्रॉफिट्स वगैरह कमाने के लिए। और एक और बात कह सकते हैं, एसेट्स वो प्रॉपर्टीज़ वगैरह होती है जिन्हें हम आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, किसमें? कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। आगे आता है फिक्स्ड एसेट। क्या होता है? इसी के अंदर की एक टर्म है फिक्स्ड एसेट। क्या होता है? फिक्स्ड मतलब कि आपने एक प्रॉपर्टी ली, ठीक है, जो फिक्स्ड मीन जैसे कि बिल्डिंग हो गया, लैंड हो गया, ठीक है। अच्छा, इसमें फर्नीचर वगैरह भी आ जाते हैं, ठीक है। क्या आ जाता है साथ में? फर्नीचर वगैरह भी आ जाते हैं, ठीक है। फर्नीचर हो गया, इक्विपमेंट वगैरह हो गया। दो तरह के एसेट्स होते हैं हमारे पास। एसेट्स कितने तरह के होते हैं? दो तरह के, ठीक है। तो पहला एसेट्स कौन सा आया? फ्री होल्ड एसेट्स। ध्यान से सुने, वह एसेट्स जो बिजनेस के ओनर द्वारा कानूनी अधिकारों के साथ खरीदा जाए, ठीक है, याद रखना। फ्री होल्ड एसेट्स मतलब कि अगर आप लॉ के हिसाब से कानूनी जितना भी जो काम वगैरह होता है वो करके, अगर आप कोई प्रॉपर्टी, कोई बिल्डिंग, कोई फर्नीचर, कोई इक्विपमेंट खरीद रहे हो अपने बिजनेस के प्रॉफिट के लिए, उसे आप क्या बोलोगे? उसे बोलोगे फ्री होल्ड एसेट कहोगे। तो लीज होल्ड एसेट इसी का अपोजिट होता है। मतलब इसका अपोजिट का मतलब ये हो गया कि जो आप कानूनी ना खरीदो उसे लीज होल्ड एसेट कहते हैं। आगे एक और टर्म आती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक स्पेसिफिक ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं? रिकॉर्डिंग करते हैं, प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग करते हैं, समराइज करते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं ट्रांजैक्शन वगैरह को बिजनेस में, और जितने भी ऑपरेशन वगैरह होते हैं किस टाइम को, एक पीरियड ऑफ टाइम लेकर उन सब चीज़ों को करके रिकॉर्ड किया, समराइज किया, रिपोर्ट किया ट्रांजैक्शन को, मतलब कितना खर्चा, कहाँ खर्चा, कैसे खर्चा, कितना दिया, कितना लिया, कितना प्रॉफिट हुआ, ठीक है, उसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहते हैं। ये हमारी जो कंट्रीज़ की जो फाइनेंशियल मतलब जो फाइनेंस कमीशन वगैरह होता है वो भी यही काम करता है, फाइनेंस अकाउंट होल्ड करवाता है, ठीक है। तो इसकी जो अंदर हम पढ़ेंगे, मेरे नेक्स्ट वीडियो में यही होगा। एक तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के ऊपर बनाऊंगा और दूसरी आएगा लेजर अकाउंट। अगर इस वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा व्यू आए तो मैं उन पर पक्का का पक्का बहुत ज़्यादा डिटेल में जाके बनाऊंगा, ठीक है। अब बात आती है इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है, बैलेंस शीट क्या होती है, इनकम स्टेटमेंट क्या होती है और कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होती है। ये सारे ऑपरेशन कंपनियों के जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग
रिपोर्टिंग के लिए वो इस्तेमाल करते हैं। आई होप ये अच्छे से आपको समझ आया होगा, क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि मैं और ज़्यादा अच्छे से वीडियोज़ आपके पास लेकर आऊँ। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।